हम सोने जा रहे हैं, हम फास्ट रखने जा रहे हैं, और सुबह हमने ब्रेक फास्ट करना है। 7-8 घंटे की जो नींद है, जो फास्ट है, उसके लिए प्रॉपर वे से अगर प्रोटीन देंगे तब जाके आपकी बॉडी की हीलिंग प्रॉपर होगी। क्योंकि रात को बॉडी ने टॉक्सिन्स को डीऑक्सिफाई करना है, और उसको ऐसे डीऑक्सिफाई करना है ताकि जो कि आपकी बॉडी के हेल्थ इश्यूज हैं उनको भी सॉर्ट आउट कर सके। क्योंकि हम ऐसा वेट लॉस तो नहीं कर रहे हैं कि डॉक्टर से मेडिसिन भी लेते रहे बीमारियों की, है ना। हम ऐसा वेट लॉस कर रहे हैं ताकि हम प्रॉपर डॉक्टर फ्री लाइफ भी इंजॉय कर सकें। इसलिए हमारे खाने में प्रॉपर वे से प्रोटीन होना जरूरी है। हम क्या करते हैं, कार्ब्स लेते हैं, रोटी खाते हैं, चावल लेते हैं। हम कोच को कॉल करते हैं ना, क्या मैं चावल ले सकती हूँ? और चावल को कौन कौन हल्का खाना मानता है? बोलते हैं ना बहुत ही हल्का खाना है चावल, बट हल्का तो है, बट वो कार्ब्स है, कार्बोहाइड्रेट, जो क्विक एनर्जी हमें देते हैं। बट रात को हमें एनर्जी की जरूरत नहीं है, हमने कोई काम नहीं करना है, हमारी बॉडी ने डाइजेस्ट करना है, हमने आराम करना है। जैसे सुबह का सेशन था आपका स्लीपिंग का, जो जो सुबह के सेशन में थे उनको समझ आया कि अगर नींद प्रॉपर नहीं होगी तो क्या क्या नुकसान होते। सही है, अगर नींद प्रॉपर नहीं होगी तो हमारी बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं रिमूव नहीं होंगे, जो हार्मोन्स पैदा होने हैं वो नहीं होंगे। दैट्स वाई हमारा वेट लॉस प्रॉपर नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, जो हमें खाना खा के तुरंत घूमने नहीं जाना है। हम खाना खाते हैं और जल्दी से जल्दी वॉक करने चले जाते हैं, और कुछ पर्सन ऐसे भी हैं जो खाना बाद में खाते हैं, बेड पे पहले जाते हैं। दोनों ही गलत हैं। आपने कम से कम 10 मिनट का गैप देना है, कम से ज़्यादा 20 मिनट का गैप देना है। उसके बाद फिर आपने 10 से 15 मिनट की वॉक जरूर करनी है। ये नहीं कि भागना है, दौड़ लगानी है, 10 से 15 मिनट की वॉक जरूर करनी है, ताकि जो आपने खाना खाया है वो प्रॉपर वे से डाइजेस्ट हो सके। और जो डाइजेस्ट होगा वही बॉडी उसको यूज कर पाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हम कुछ भी खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जो मसल को खाना है वो प्रोटीन चाहिए। अगर आप प्रोटीन नहीं देंगे, बाहर जाके कुछ भी एक्स्ट्रा खाएंगे, तो वो फैट में बनेगा ही बनेगा। और फिर क्या होता है, हम खा भी लेते हैं, फिर गिल्ट भी महसूस करते हैं, भाई खा लिया। एक मिथ और भी है, रात को पार्टी में जाते हैं, खूब खा लेते हैं, क्या सोचते हैं सुबह एक्सरसाइज ज्यादा कर लूंगी मैं, सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप कर दूंगी, है ना। कोच को कॉल करके भी यही कहते हैं ना, रात ज्यादा हो गया था, सुबह मैंने ब्रेकफास्ट ही नहीं लिया, या दोपहर बार पार्टी में गए थे वहां पे खाना ज्यादा हो गया, मैंने डिनर ही नहीं खाया। बट ये हमारी बॉडी है ना, इसको 5 टीम खाने की आदत पड़ी हुई। इसको कैसे संभालना है वो भी हम पे ही है। क्योंकि काफी लोग देखते हैं कि वेट बहुत अच्छा जा रहा है बट बेली फैट नहीं जा रहा, उनके रीजन सिर्फ यही है। इसलिए इन रीजंस पे काम करना बहुत जरूरी है, ताकि हम लाइफ टाइम फिट रह सकें। और सबसे बड़ी बात, अगर आप प्रोटीन लेना चाहते हैं प्रॉपर वे से, हम किससे लेते हैं प्रोटीन? अपने डेयरी प्रोडक्ट से, है ना। मेन यही कहते हैं ना, डेयरी प्रोडक्ट से हमें प्रोटीन मिलता है। बट आज के टाइम तो दूध हो गया, दही है, दूध से ही बनती है, क्या उनसे प्रॉपर प्रोटीन मिल रहा है? कौन कह सकता है कि प्रॉपर प्रोटीन मिल रहा है? अगर हमें लाइफ टाइम फिट रहना है तो प्रोटीन के ऊपर कंसंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए मैं आपको एक न्यूट्रिशन जरूर रेकमेंड करूंगी, दैट्स इज, जो सस्ता भी है, महंगा भी नहीं है, हमारा शेक मीट। कौन कौन है जो शेक मीट यूज करता है अपने न्यूट्रिशन के साथ? यस, तो उनको पता है कि शेक मीट के बेनिफिट क्या हैं। अगर हम 2 चम्मच 2 स्कूप शेक मीट ले रहे हैं, 27 ग्राम प्रोटीन हमें मिल रहा है। अगर हमारा वेट 50 है ना, आइडियल वेट, हमें 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो 27 ग्राम हमें ओनली 2 स्कूप से मिल जाता है। और हमारी बॉडी को कैल्शियम चाहिए, मेन बोन्स हैं, कैल्शियम भी शेक मेट से मिलता है। डॉक्टर्स के पास जाके रिपोर्ट्स चेक करवाते हैं, तब किसका कमी आती है? विटामिन डी, तो वो भी हमें शेक मेट से मिलता है। एक पंथ कितने काज,
सबसे बड़ी बात है, अगर हमारी बॉडी में हमारा न्यूट्रिशन कंप्लीट होगा तो हमें कभी भी सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें कैसे फिट रहना है। और सबसे यही कहते हैं 80% पार्ट जिसको छोड़ के चले जाते हैं, बाद में हम कोच को बोलते हैं कैसे फिट रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है सेम एज है, सेम हाइट है, बट बॉडी स्ट्रक्चर उसका अलग अलग है। उसके लिए यहीं पे आके आपको सीखना पड़ता है कि कैसे हमने फिट रहना। और ड्यूरिंग 80 and 20 फॉर्मूला, 80 and 20% समझते हैं ना? 80 and 20% फॉर्मूला यूज करके ही फिट रह सकते हैं। बॉडी की नीड है उतना ही खाना खाना है, उससे एक्स्ट्रा अमाउंट में आपने खाना भी नहीं। और तीसरी बात कब आती है? जैसे अब शादियों का सीजन चल रहा है ना, पार्टीज चल रही हैं, बर्थडे आ गया, हमने बाहर खाना खाना है, तो हम कोच को कॉल करते हैं कितना खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं। तो उसका भी सिल्यूशन मैं आज आपको बताती हूँ। घर से बाहर जाने से पहले आपने प्रोटीन खा के जाना, प्रोटीन पी के जाना। फिर आप बाहर जाके कुछ भी खाओगे ना, कुछ भी, आपकी बॉडी को वो फैट के तौर पे नहीं लगेगा, बट आपकी बॉडी का पहले प्रोटीन होना कंपलसरी है। आप कहते हो कि प्रोटीन प्रोटीन क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का सबसे मेन, हर एक ऑर्गन में से सबसे मेन क्या है? मसल। वो सभी की बॉडी में है। जो मसल को खाना है वो प्रोटीन चाहिए। अगर आप प्रोटीन नहीं देंगे, बाहर जाके कुछ भी एक्स्ट्रा खाएंगे, तो वो फैट में बनेगा ही बनेगा। और फिर क्या होता है, हम खा भी लेते हैं, फिर गिल्ट भी महसूस करते हैं, हाय खा लिया। एक मिथ और भी है, रात को पार्टी में जाते हैं, खूब खा लेते हैं, क्या सोचते हैं सुबह एक्सरसाइज ज्यादा कर लूंगी मैं, सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप कर दूंगी, है ना? कोच को कॉल करके भी यही कहते हैं ना, रात ज्यादा हो गया था, सुबह मैंने ब्रेकफास्ट ही नहीं लिया, या दोपहर बार पार्टी में गए थे, वहां पे खाना ज्यादा हो गया, मैंने डिनर ही नहीं खाई। बट ये हमारी बॉडी है ना, इसको 5 टाइम खाने की आदत पड़ी हुई। इसको कैसे संभालना है वो भी हम पे ही है, क्योंकि काफी लोग देखते हैं कि वेट बहुत अच्छा जा रहा है बट बेली फैट नहीं जा रहा। उनके रीजन सिर्फ यही है। इसलिए इन रीजंस पे काम करना बहुत जरूरी है ताकि हम लाइफ टाइम फिट रह सकें। और सबसे बड़ी बात, अगर आप प्रोटीन लेना चाहते हैं प्रॉपर वे से, हम किससे लेते हैं प्रोटीन? अपने डेयरी प्रोडक्ट से, है ना? मेन यही कहते हैं ना, डेयरी प्रोडक्ट से हमें प्रोटीन मिलता है। बट आज के टाइम तो दूध हो गया, दही है, दूध से ही बनती है, क्या उनसे प्रॉपर प्रोटीन मिल रहा है? कौन कह सकता है कि प्रॉपर प्रोटीन मिल रहा है? अगर हमें लाइफ टाइम फिट रहना है तो प्रोटीन के ऊपर कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए मैं आपको एक न्यूट्रिशन जरूर रेकमेंड करूंगी, दैट्स इज, जो सस्ता भी है, महंगा भी नहीं है, हमारा शेक मीट। कौन कौन है जो शेक मीट यूज करता है अपने न्यूट्रिशन के साथ? यस, तो उनको पता है कि शेक मीट के बेनिफिट क्या हैं। अगर हम 2 चम्मच, 2 स्कूप शेक मीट ले रहे हैं, 27 ग्राम प्रोटीन हमें मिल रहा है। अगर हमारा वेट 50 है ना, आइडियल वेट, हमें 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो 27 ग्राम हमें ओनली 2 स्कूप से मिल जाता है। और हमारी बॉडी को कैल्शियम चाहिए, मेन बोन्स हैं, कैल्शियम भी शेक मेट से मिलता है। डॉक्टर्स के पास जाके रिपोर्ट्स चेक करवाते हैं, तब किसका कमी आती है? विटामिन डी, तो वो भी हमें शेक मेट से मिलता है। और हमारी बॉडी को कैल्शियम चाहिए, मेन बोन्स हैं, कैल्शियम भी शेक मेट से मिलता है। डॉक्टर्स के पास जाके रिपोर्ट्स चेक करवाते हैं, तब किसका कमी आती है? विटामिन डी, तो वो भी हमें शेक मेट से मिलता है। एक पंथ कितने काज। सबसे बड़ी बात है, अगर हमारी बॉडी में हमारा न्यूट्रिशन कंप्लीट होगा तो हमें कभी भी सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें कैसे फिट रहना है। और सबसे यही कहते हैं 80% पार्ट जिसको छोड़ के चले जाते हैं, बाद में हम कोच को बोलते हैं कैसे फिट रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है सेम एज है, सेम हाइट है, बट बॉडी स्ट्रक्चर उसका अलग अलग है। उसके लिए यहीं पे आके आपको सीखना पड़ता है कि कैसे हमने फिट रहना। और ड्यूरिंग 80 and 20 फॉर्मूला, 80 and 20% समझते हैं ना? 80 and 20% फॉर्मूला यूज करके ही फिट रह सकते हैं।
अगर हम एक्सरसाइज को 80% का पार्ट कहेंगे और खाने को 20% का, देन नो। हमारा जो फैट टू फिट अब चैलेंज गया था सेकंड, उसमें जो सेकंड विनर थे उन्होंने 1% भी एक्सरसाइज नहीं की थी, टाइम ही नहीं था एक्सरसाइज का, सिर्फ न्यूट्रिशन पार्ट। दैट्स वाई वो सेकंड आए। अगर 20% पार्ट होता तो शायद वो फर्स्ट भी आते, है ना। इसलिए 80% पे कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी है। कब खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। तभी हम बिल्कुल फिट एंड फाइन लाइफ टाइम रह सकते हैं। तो आई थिंक आज के बाद कोई डिनर स्किप करने की नहीं सोचेगा। अपने फास्ट से पहले भूखा रहने के बारे में कोई भी नहीं सोचेगा, है ना। और खाना खाने के बाद 10 मिनट की वॉक वो कंपल्सरी। और सबसे बड़ी आप सभी की स्माइल। कभी भी खाना खा के गिल्ट महसूस नहीं करना है कि यस मैंने खा लिया। अगर खा लिया कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम, कोई मजबूरी रही होगी आपकी, तो कोच से बात कर लेनी है कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं।